डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय छात्रों, सुबह का सुप्रभात। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आज आपको क्लास 4th की हिंदी लेसन 2 प्रेरक प्रसंग पढ़ाने जा रहा हूँ। आप रुचि लेकर के इस लेसन का अध्ययन करेंगे। जहाँ कहीं पर भी आपको समस्या हो तो आप अपनी समस्या मेरे कांटेक्ट नंबर पर मुझे अवगत करा सकते हैं, ताकि मैं उन सभी समस्याओं का हल आप तक पहुंचा सकूं। प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग मतलब कुछ ऐसा प्रसंग, कुछ ऐसा मैटर, कुछ ऐसी विषय वस्तु जो हमें प्रेरित करे, हमें इंस्पायर करे, हमारे लिए प्रेरणा का काम करे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट होगा स्वाभिमान और दूसरा पॉइंट होगा विनम्रता। मैं 2 पॉइंट के माध्यम से, स्वाभिमान और विनम्रता के माध्यम से, ये जो 2 टाइटल हैं, इनके मदद से ये 2 शीर्षक हैं जो हमारे प्रेरक प्रसंग का शीर्षक है। इन दोनों पर मैं आपको अपने 2 महापुरुषों के बारे में बताऊंगा और हम उससे प्रेरित होंगे, कुछ प्रेरणा लेंगे, भविष्य में उनके द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण करेंगे, ताकि सफलता में इनकी बातों को हम अपना सकें और प्रेरित होकर के हम नित्य नई ऊंचाइयां और सफलताएं प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज अध्ययन करते हैं प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग में पहला नाम मदन मोहन मालवीय जी का है, जो स्वाभिमान नामक टाइटल पर आधारित है, शीर्षक पर आधारित है। मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इन्होंने समाज सेवा करके एक ही बहुत अद्भुत समाज में स्थान पाया और आजीवन समाज सेवा का व्रत धारण कर उसकी पूर्ति करते रहे, समाज की सेवा करते रहे। एक बार कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति का एक पत्र आया। तब वो अपने एक मित्र के नज़दीक बैठे हुए थे। उपकुलपति के पत्र को पढ़कर वो काफ़ी असमंजस की स्थिति में हो गए, काफ़ी दुखी हुए। इस बात पर उनके मित्र ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं, इतना असमंजस क्यों, पत्र में ऐसी क्या बात लिखी है? तो उन्होंने बताया कि माननीय उपकुल सचिव महोदय ने लिखा है कि हम आपको डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं। तो उनके मित्र ने कहा, ये तो गर्व की बात है, हमें इसमें खुश होना चाहिए, लेकिन आप असमंजस की स्थिति में हैं, चिंतित हैं, ऐसा क्यों? तो माननीय मदन मोहन मालवीय साहब अर्थात पंडित जी ने कहा कि मुझे केवल पंडित जी ही बने रहने दीजिए, पंडित ही बने रहने दीजिए। और उन्होंने अपने पत्र के उत्तर में लिखा कि श्रीमान जी, मैं आपके सम्मान का बेहद विनम्रता से
हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं आपके विचारों का, लेकिन क्षमा कीजिएगा, मैं डॉक्टरेट की उपाधि धारण नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं हूँ जो मैं पंडित हूँ वो पंडित ही बना रहना चाहता हूँ। इस प्रकार बड़ी ही विनम्रता से उप कुलसचिव के आग्रह को उन्होंने स्वीकृति भी प्रदान की और अपना स्वाभिमान भी बरकरार रखा। ऐसे थे हमारे मदन मोहन मालवीय साहब, अर्थात उनमें ना तो किसी प्रकार का लालच थी, ना कुछ पाने की आशा कि कोई उन्हें दे दे और वो तुरंत स्वीकार कर लें, बल्कि वो जो थे उन्हें गर्व था अपने स्वाभिमान पर और वो लगातार इसका अनुसरण करते रहे। दूसरे टॉपिक में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शीर्षक विनम्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वो अति सरल स्वभाव और विनम्रता के स्वामी थे। एक बार हुआ क्या, एक पेन मेज पर रखा हुआ था। जब पेन मेज पर रखा हुआ था तो उनके जो यहाँ नौकर थे उनका नाम था तुलसी। सफाई करते समय तुलसी से एक पेन गिर गया जो हाथी दांत का बना हुआ था। पेन टूटकर खराब हो गया। इसमें राजेंद्र प्रसाद जी ने नौकर को थोड़ा डांट दिया, लेकिन नौकर वहाँ से चला गया। लेकिन कुछ क्षण पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एहसास हुआ कि जो तुलसी काका हैं मेरे, अर्थात जो उनके नौकर हैं, कहीं मेरी बात से आहत ना हुए हों, उन्हें तकलीफ़ ना हुई हो, दुख ना हुआ हो। तो उन्होंने उसे पुनः बुलाया और जो उन्होंने उस पर अपना आक्रोश व्यक्त किया था उसकी उन्होंने उनसे क्षमा मांगी कि तुलसी काका, मैंने क्रोधित होकर के आपसे ऐसा कह दिया, मुझे अपने इस व्यवहार पर खेद है। तो तुलसी काका उनके पैरों में गिर पड़े। इस चीज़ से हमें प्रेरणा मिलती है कि भले ही हम दुनिया के किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाएं, हमें अपनी विनम्रता, अपनी सरलता को नहीं खोना चाहिए। इसलिए हमें सदैव सामने वाला कोई भी हो उसके प्रति विनम्र और सरल बने रहना चाहिए। चलिए अब हम इसी को पॉइंट बाय पॉइंट अध्ययन करते हैं। लिखा हुआ है, यू कैन सी इन द पिक्चर, आप उसमें देख सकते हैं पिक्चर में। जैसा कि लिखा है, प्रेरक प्रसंग स्वाभिमान। हम इस प्रेरक प्रसंग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि विशिष्ट व्यक्तित्व से परिचित कराना, घमंड न करने की सीख देना, सभी के प्रति सद्भाव रखना, आत्मसम्मान के बारे में बताना। चलिए प्रेरक प्रसंग जिसका टाइटल स्वाभिमान है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम कौन नहीं जानता। वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले, परोपकारी,
नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। जैसा कि मैंने बताया था, पंडित मदन मोहन मालवीय लोकप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ थे। एक बार मालवीय जी के पास कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति का पत्र आया। पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस में पड़ गए। उनके पास ही एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने मालवीय जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो रहे हैं? मैंने बताया था आपको कि उपकुल सचिव का पत्र आया जिसे पढ़कर वो चिंतित हुए। तो जो सामने उनके मित्र बैठे थे उन्होंने पूछा, पंडित जी आप बताइए किस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो गए? तो मालवीय जी ने क्या उत्तर दिया, देखते हैं। मालवीय जी बोले, कोलकाता विश्वविद्यालय के उप कुलपति मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं और इसके लिए मेरी स्वीकृति मांग रहे हैं। सज्जन बोले, यह तो हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। तो पंडित जी ने सारी बात बता दी कि जो उप कुल सचिव हैं कोलकाता विश्वविद्यालय के, वो मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं। तो सज्जन बोले जो पास में बैठे, नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है। तो मालवीय जी ने कहा, व्यथित मन से बोले, इसमें गौरव की बात नहीं है बल्कि हमारे पंडित के लिए अपमान की बात है। यह सुनकर सज्जन हतप्रभ रह गए। सही है, उन्होंने अपनी बात जो वो थे उन्हें कहा, मैं पंडित हूँ, मुझे पंडित पसंद है, इसमें जो भी हूँ मैं, मुझे इस पर गर्व है। लेकिन उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि दे करके मुझे हतप्रभ कर दिया है, मैं व्यथित हूँ। तत्पश्चात मालवीय जी ने उस पत्र का उत्तर लिखा, माननीय महोदय, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत समझिए। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती। मैं डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना अधिक पसंद करूँगा। आशा है कि आप मेरी भावनाओं को समझते हुए मुझे डॉक्टर बनाने की अपेक्षा पंडित ही बना रहने देंगे। देखिए, उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि माननीय उप कुलपति महोदय जी, मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूँ। आपने इस डॉक्टरेट की उपाधि के लायक मुझे समझा, मैं आपका आभारी हूँ। किंतु मैं ये चाहता हूँ कि मैं जन्म और कर्म दोनों से ब्राह्मण हूँ और यदि मैं पंडित हूँ तो मैं पंडित ही बना रहना चाहता हूँ। इस पर मुझे गर्व है, ये मेरे लिए स्वाभिमान की बात है। दूसरी टाइटल में आते हैं विनम्रता में। विनम्रता में आप देख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके लिए विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप उसका मन मोह लेती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल स्वभाव के तथा भारतीय पोशाक धारण करते थे। वे बहुत ही विनम्र तथा सरल थे। एक बार जो भी उनके व्यक्तित्व से परिचित हो जाता या उनसे मिल लेता तो वे उनके मुरीद हो जाते थे, वे उनके प्रशंसक हो जाते थे, उनके चाहने वाले हो जाते थे।
एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे, तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहाँ आया और मेज़ साफ करने लगा। उसी मेज़ पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। आवेश में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। कुछ देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर बहुत कठोर शब्द कहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? इस प्रकार से जैसे कि मैंने बताया था, हाथी दांत से बना बहुमूल्य पेन उनके तुलसी काका, जो उनका पुराना कर्मचारी था, उनसे टूट गया। उन्होंने आवेश में आकर के कुछ कठोर शब्द उसके लिए प्रयोग किए, किंतु बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि मैंने तुलसी काका को कठोर शब्द कहे, और उन्होंने उसे बुला करके अपने कठोर शब्दों पर क्षमा मांग ली। देखिए, भले ही आप किसी पद पर हों, लेकिन यदि आपका मन कहता है कि आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसे स्वीकार कर लें। इससे आपकी विनम्रता, आपका मान सम्मान में वृद्धि होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। तो इस प्रकार से यद्यपि तुलसी काका को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वो जानते थे तुलसी काका कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोई आम व्यक्ति नहीं हैं, वो देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं। उनकी ऐसी विनम्रता और सरलता देख करके तुलसी काका के आंखों में आंसू आ गए और वे उनके पैरों में गिर पड़े। बच्चों, देश का सर्वोच्च पद प्राप्त होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेस मात्र घमंड न था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सब के बीच नहीं हैं, परंतु हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये दो महान हस्तियां के माध्यम से स्वाभिमान और विनम्रता नामक टाइटल से हमने सीखा कि कैसे हमें अपनी पोस्ट का, हमें अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी भी पद पर पहुंच जाएं तो हमें सरल, मृदुल और विनम्र बने रहना चाहिए, ताकि उस पद का लाभ समाज के हर एक वर्ग को। और मैं आपको इसी के तहत कुछ कठिन शब्दार्थ आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनको आपको लर्न करना है। जैसे परोपकारी मीन्स दूसरों का भला करने वाला, निष्ठा मीन्स भक्ति या विश्वास, दृढ़ विश्वास मीन्स पक्का इरादा, असमंजस मीन्स दुविधा या अनिश्चितता, उपाधि मीन्स पदवी, स्वीकृत मीन्स मंजूरी, गौर मीन्स अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान, व्यथित मीन्स दुखी, अपमान मीन्स बेइज्जती, हतप्रभ मीन्स हैरान, तत्पश्चात मीन्स उसके बाद, असमर्थ मीन्स जो शक्ति से बाहर हो, व्यक्तित्व मीन्स शख्सियत, आदमियत, बहुमूल्य मीन्स कीमती, उपहार स्वरूप मीन्स भेंट में, सर्वोच्च मीन्स ऊंचा, लेस मात्र मीन्स बिल्कुल भी या बहुत कम। सुप्रिय बच्चों, ये कठिन शब्दार्थ थे जिन्हें आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। आपकी बुक में ये कठिन शब्दार्थ लिखे हुए हैं। चलिए, अभ्यास कार्य में मौखिक अभिव्यक्ति, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका आपको उच्चारण करना है। जैसे इन शब्दों को पढ़कर सुनाइए। पंडित, समाज सुधारक, विश्वविद्यालय,
उपकुलपति, स्वीकृति, सज्जन, व्यथित, असमर्थ, राष्ट्रपति, व्यक्तित्व। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दीजिए। यदि आपके सिद्धांतों के विरुद्ध आपको कोई एक बड़ा लाभ पहुंचाना चाहता है तो आप क्या करोगे? यदि हमें सिद्धांतों के विरुद्ध कोई बड़ा लाभ पहुंचाना चाहता है तो हम अति विनम्रता से उसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद देंगे, लेकिन अपने सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करेंगे और बताएंगे जो हम हैं उसी में हमें रहने दीजिए, क्योंकि जो हम कर रहे हैं हमें उस पर स्वाभिमान है और उस कार्य पर गर्व है। यदि आप किस उपाधि को सर्वाधिक पसंद करते हैं और क्यों? हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ उपाधियां दी जाती हैं, कुछ फेमस हो जाती हैं। जैसे सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। लेकिन हमें पसंद जो है डॉक्टर की उपाधि पसंद है, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में आप अध्ययन करते हैं उसमें शोध करने के लिए उस पे सबसे अच्छी पहचान के लिए सृजनकर्ता के रूप में हमें मान सम्मान मिलता है, इसलिए हमें डॉक्टर की उपाधि पसंद है। क्या आप अपने पद का अभिमान करना तथा अपने अधीनस्थों को परेशान करना पसंद करते हैं? हमें अपने पद का अभिमान नहीं है, न हम अधीनस्थों को जो हमारे अधीन कार्य करते हैं उनको परेशान करना पसंद है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप जानते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। आप पंडित मदन मोहन मालवीय सबसे बड़ी उपाधि किसे मानते थे? डॉक्टर की, शास्त्री की या फिर पंडित की? तो वो अपने लिए जो धर्म और कर्म पर थे, अपने लिए पंडित की उपाधि को सबसे बड़ा मानते थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एग्जाम्पल में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। मालवीय जी परोपकारी तथा समाज सुधारक थे। जी हाँ, सही है ये, क्योंकि मालवीय जी परोपकारी थे। मालवीय जी ने डॉक्टर की उपाधि स्वीकार कर ली थी? नहीं, उन्होंने डॉक्टर की उपाधि नहीं स्वीकारी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे? नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री नहीं थे, वो राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अत्यंत सरल तथा हृदय और विनम्र स्वभाव के थे। जी हाँ, सही है ये। इस प्रकार से आप अगले पेन में आ सकते हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो आपके नीचे दिए गए शब्द हैं वो हैं व्यक्तित्व, गर्व, घमंड, कोलकाता, सर्वोच्च। चलिए हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद देखते हैं। एक बार मालवीय जी के पास विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पत्र आया। एक बार मालवीय जी के पास कोलकाता विश्वविद्यालय के, ये देखिए का नंबर कहा, ये इसे भरेंगे का नंबर में, ये का नंबर में भरेंगे। एक बार मालवीय जी के पास कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पत्र आया। इसमें
इसमें की बात नहीं, बल्कि हमारे इसमें घमंड की बात नहीं है, बल्कि हमारे पंडित के इसमें गर्व की बात नहीं है। क्या लिखेंगे इसमें? गर्व। इसमें गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे पंडित के लिए अपमान है। दूसरे में क्या भरेंगे? गर्व भरेंगे, गर्व। एक बार जो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिल लेता, उनके व्यक्तित्व, क्या भरना है यहाँ पर? व्यक्तित्व भरना है। एक बार जो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप मन मोह लेती। फिर देखिए घ नंबर में, देश के राष्ट्रपति पद पर, देश के सर्वोच्च पद पर, घ नंबर में भरना है पहले सर्वोच्च। देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में लेस मात्र भी घमंड न था। ये लिखा है घमंड, लास्ट में भरना है घमंड। देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में लेस मात्र का घमंड न था। चलिए निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार क्यों नहीं की? क्योंकि वो जन्म और कर्म से ब्राह्मण थे और उन्हें अपने पंडित होने पर गर्व था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर की उपाधि धारण नहीं की या स्वीकार नहीं की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने टूटे हुए पेन को देखकर दुखी क्यों हुए? क्योंकि उन्हें यह पेन उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था, इसलिए उसे टूटा हुआ देखकर वो अत्यंत दुखी हुए। ग नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विशेषताएं थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की विशेषताएं थी, वो अत्यंत सरल, विनम्र तथा समाज सुधारक थे। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। सही है। यदि आप कोई वर्ण ऐसा बनाएं जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वो शब्द कहलाता है। जैसे गु प्लस ला प्लस बा इक्वल टू गुलाब, अर्थात गु धन ला धन बा गुलाब। चलिए इसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि शब्द बनाइए। जैसे इसमें लिखा गया है का धन बु धन ता धन रा बराबर कबूतर। तो यहाँ पे आपको लिख देना है पहले नंबर के उसमें कबूतर। क्या लिख देना है? कबूतर। दूसरे नंबर में देख लीजिए, का धन मा धन ला में लिखना है कमल। तीसरे नंबर में देख लीजिए, गु धन रा धन हा धन ला बराबर गुड़हल। गुड़हल। इस प्रकार से नंबर 1 हो चुका है। चलिए नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कुछ शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। सही है। यदि कुछ शब्द पहले जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? विसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। चलिए जैसे सपोज करिए इसमें लिखा अप धन व्यय, तो दोनों को मिला देंगे तो अप क्या हो गया? विसर्ग हो गया। अप धन व्यय, व्यय, तो इनको मिला देंगे तो हो जाएगा अपव्यय, या इसी को अपव्यय भी बोलते हैं। दूसरे में अपधन कीर्ति, ये अप जितने भी हैं ये उपसर्ग हैं, तो ये हो जाएगा अपकीर्ति। क्या हो जाएगा? अपकीर्ति। इसी प्रकार अपकार, इसी प्रकार अपयश।
चलिए इधर देख लेते हैं। विसर्ग में दिया गया है वी, वी धन शेष विशेष, ये हो जाएगा विशेष, वी धन ज्ञान विज्ञान हो जाएगा, वी धन पक्ष विपक्ष हो जाएगा। बच्चों लोग आपको भी ऐसे ही करना है, वी धन देश विदेश हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके ये आपको आने लगे, कुछ ऐसा करना है। ओके डियर, सो डियर, इस प्रकार से मैंने आपको ये लेसन का अध्ययन कराया। यदि इसमें कोई समस्याएं हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9140804299। ओके डियर, थैंक यू डियर, बाय एंड सी यू।